एक परिवार था, तो परिवार में अक्सर करके बहू, सास, बेटा, बेटी, माँ बाप सभी होते कुल मिला के। हुआ क्या, अधिकांश वैसे तो ये जग जाहिर बात है और सभी जानते होंगे, महिला वर्ग सब जानता है कि सास बहू और ननद भावज की थोड़ी लड़ाइयाँ हमेशा जग जाहिर हैं, ये अक्सर हुआ करती हैं। तो बहू थोड़ी सीधे स्वभाव की थी, सास थोड़ी सी तेज तर्रार थी। एक दिन क्या हुआ, उनमें आए दिन थोड़ा विवाद चलता रहता था। चलते चलते बहू थोड़ी ऊब गई थी। ऊबने के बाद क्या हुआ, अचानक एक दिन उनके दरवाजे पर कोई संत आ गए। तो संत से उस बहू रानी ने क्या है अपनी व्यथा को सुनाया कि साहिब जी या गुरु जी, हमें अमुक अमुक परेशानी है, हमारी सास जो हमें चैन से रहने नहीं देती है, हमारे से आए दिन लड़ती है। तो साधु ने आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया कि बेटा कोई बात नहीं है, हम तुम्हें कोई ऐसा उपाय बता देंगे जो कि तुम्हारा समाधान हो जाएगा। तो उसने उस साधु को जलपान कराया, भोजन कराया और बाद में कहा, साहिब जी आप हमें अपना ये समाधान बताइए कि हमारा किसी तरह समाधान हो जाए, हमारा झगड़ा खत्म हो जाए सास बहू का। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, समाधान तो मैं दे दूंगा आपको, लेकिन आपको वह काम करना पड़ेगा। अगर आपने उसमें विराम लगा दिया तो आपकी करी कराई कमाई जो है, मेहनत जो बेकार चली जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूं, मैं जो युक्ति बताऊं इस युक्ति को तुम स्वीकार करो और तुम्हारी सास जो है 6 महीने में मर जाएगी। क्या बताया कि सास तुम्हारी 6 महीने के अंतर्गत मर जाएगी, जो मैं उपाय बताता हूं वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, गुरुजी मैं हाथ जोड़ के तुमसे मतलब एक भरोसा दिलाती हूं कि मैं उस जो आप बताओगे मैं करूंगा। ऐसा उन्होंने, क्यों गुरुजी थे, उन पर विश्वास था। तो गुरुजी ने उनको उपाय बताया बहू रानी को कि बेटा ऐसा करना है आपको कि देखो ये काम तुम्हें 6 महीना करना है और 6 महीने के अंतर्गत तुम्हें रुकना नहीं है, निरंतर करते रहना है। क्या हुआ कि जैसे ही तुम्हारी सास सुबह जैसे ही चारपाई से उठ के बैठा करें, वैसे ही तुम जाके उनके चरण स्पर्श कर लिया करो। और चरण स्पर्श करने के बाद जब माँ जी मंजन पुरुष कर लिया करें तो उनसे कहा करो कि माँ जी मैंने आपके लिए पानी गर्म कर दिया है, आप स्नान कर लें। स्नान कर लें और स्नान करने के बाद उनकी थोड़े से कपड़े स्वयं धो दिया करें और कपड़े धो देने के बाद उनसे पूछें, माँ जी आप जलपान में क्या लेंगी, क्या जलपान लेंगी, वैसा मैं जलपान बना देती हूँ आपके लिए। तो माँ जी के लिए जलपान बना दिया करें। जलपान बनाने के बाद माँ जी के लिए चारपाई बिछा दिया करें और कहें माता जी आप इस पे आराम करो। आराम करने के बाद जो दोपहर का समय हो, जब 10 बजने को हो तो माता जी से पूछा करो, उनके पास जाके माता जी दोपहर के भोजन में आप क्या पसंद करेंगी, और माँ जी के उनकी स्वेच्छा के अनुसार उनके लिए भोजन बना दिया करें। और भोजन बना देने के बाद जब दोपहर को भोजन जब पा लिया करें माँ जी, तो भोजन करने के बाद उनको फिर चारपाई दे दिया करें कि माँ जी आप इस पे आराम करिए। आराम करने के बाद जब शाम के 4 बजे, तो 4 बजने पर आप उनको जलपान के लिए, चाय नाश्ता के लिए फिर दोबारा से पूछ लिया करें कि माँ जी फल फ्रूट लेंगे या कोई चाय नाश्ता लेंगे, आप क्या लेंगे, ऐसा आप बता दें, मैं वैसा ही प्रबंध आपके लिए कर देती हूँ। तो ऐसा आप कर दिया करें। और शाम को भोजन के लिए आप पुनः फिर आग्रह करें कि माँ जी आप बताएं शाम को भोजन में क्या लेंगी। तो शाम का भोजन उनकी स्वेच्छा के अनुसार, उनके स्वास्थ्य के अनुसार बना दिया करें। और शाम को भोजन कराने के बाद उनको 1 गिलास दूध दे दिया करें। 1 गिलास दूध देने के बाद जब शाम को वो चारपाई पे लेटा करें तो उनके थोड़े से पैर दबा दिया करें। ऐसा काम आपको क्या करना है
6 महीने तक निरंतर आपको करना है। तो बहू रानी ने वही करना शुरू करा। कुछ समय बीता ही था, 4-5 महीने ही हुए थे। ऐसा करते 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 माँ जी एक दिन बोली, उनकी सास जी बोली कि बेटा ये अपनी घर की तुम चाबी संभाल लो। तो उसने कहा बहू ने कि नहीं माँ जी, आप चाबी अपने पास रखिए, हमें चाबी की आवश्यकता ही नहीं है। तो सास जी कहती है कि बेटी एक बात बताओ, अब मुझे चाबी की जरूरत ही नहीं है। जब तुम पूरा परिवार संभाल रही हो, पूरे घर को देख रेख कर रही हो, अच्छी तरह मेंटेन कर रही हो, तो मुझे चाबी रख के फायदा ही क्या है। तो कहने का मेरा भाव ये है कि बिना मरे जिसको कहते हैं, वो सास का जो एक घमंड था वो उसका टूट गया। और क्या था, उनका जीवन बिल्कुल एक निर्मल बन गया और दोनों अपने जीवन को बड़े अच्छी तरह जीवन पर्यंत कभी उनमें कोई मतभेद नहीं हुआ और इसी तरह से उनका जीवन सार्थक बन गया और जीवन में खुशियां ही खुशियां, कोई कलह नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, इस तरह उनका जीवन सार्थक बन गया। इसी तरह से हम सब अपने जीवन को भी थोड़ा निहार के देखें कि यदि हम ऐसा करने लग जाएं, तो हमारी इसमें कौन सी तोहिनी है। ठीक है, हमारी कोई तोहिनी नहीं है, कोई बदनामी नहीं है। हमारे घर की कलह और कल्पना एकदम बिल्कुल निश्चित ही शांत रूप से शांत हो जाएगी। दरअसल क्या है कि परिवारों में जितनी भी कलह होती है और जो परेशानियों का कारण बनती है, वो कारण यही होता है कि हम एक दूसरे की मानसिकता को समझ नहीं पा सकते हैं। हम एक दूसरे की मानसिकता के विरुद्ध चलते हैं। तो ये हमारे लिए चलना ठीक नहीं है। और तो ये दृष्टांत मैंने आपके समक्ष आप सबके लिए दिया। इस पे पुनः विचार करें, थोड़ा सा अमल में लाएं। ऐसा करना स्वाभाविक है, कोई इसमें शर्म नहीं है और कोई इसमें, देखिए अगर यदि मनुष्य के 2 अधिकार होते हैं, एक उसका कर्तव्य होता है और एक उसका अधिकार होता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका कर्तव्य भी पूरा होता है और दूसरे के अधिकार की भी रक्षा हो जाती है। तो ये दृष्टांत के रूप में बात यहाँ समाप्त।